एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन सियासी हलकों में हलचल मचाने के लिए काफी रहा। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और इसी कड़ी में बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरे विवाद के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया। इतिहास के पन्ने भी पलटे और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए उन पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मैं ये बताता हूं कि असली समझौता किसने किया और इस मामले में नेहरू का नाम सबसे पहले आता है। कॉम्प्रोमाइज के सचिवालय में, नेहरू के सचिवालय में सीआईए का इतना पैठ था कि उनके जो विशेष सहायक या विशेष सचिव थे, जिनका नाम M.O. मथाई था, M.O. मथाई को अमेरिकी एजेंट के नाम से बुलाया जाता था। In the 60s and 70s it used to be said, in fact it used to be said about Nehru's regime that any document that the foreign dispensation needed was readily available for US and for Russia. That was the situation, grim situation I would say, and that was the compromise that Nehru did with the security of this country. सवाल है कि राष्ट्रीय सुरक्षा इतनी खोखली क्यों बनाई गई कि गुप्त दस्तावेज देश के विदेशी हाथों में सौंप दिया जाता था। दरअसल कांग्रेस लगातार मौजूदा सरकार पर चीन के बहाने उन पर आरोप लगाती रही। आरोप यह है कि चीन के साथ समझौता किया गया और इसी का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद ने कई गंभीर आरोप लगाए। दावा यह किया कि नेहरू के निजी सचिव रहे M.O. मथाई को लेकर यह कहा जाता है कि वो अमेरिकी एजेंट थे। उन्होंने 1960 के दशक की याद दिलाते हुए कहा कि इस समय सोवियत खुफिया एजेंसी यानी KGB के एजेंट प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच रखते थे। उस दौर में चर्चा यह भी बहुत आम रही कि विदेशी एजेंसीज को जो भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते थे वो उन्हें आसानी से मिल जाते थे। इसके अलावा उन्होंने गंभीर हमले बोलते हुए यह भी कहा कि एआई समिट को बदनाम करने के लिए कांग्रेस ने इन्फ्लुएंसर्स को पैसे ऑफर किए। पात्रा ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे और पंचशील समझौते को नेहरू की एक रणनीतिक विफलता करार देते हुए कहा कि इसी वजह से भारत को साल 1962 में नुकसान झेलना पड़ा। संबित पात्रा ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आईबी की अक्साई चीन में चीनी गतिविधियों की चेतावनी को नेहरू ने संसद में अफवाह आखिर क्यों बताया। इसके अलावा उन्होंने पूछा कि जवाहरलाल नेहरू ने कच्छ के रण में 300 वर्ग मील जमीन किसके दबाव में गंवा दी। स्वर्ण सिंह भुट्टो वार्ता में भारत पुंछ, उरी और गुरेज को पाकिस्तान को सौंपने के लिए आखिर वो क्यों तैयार हुआ। उन्होंने ये भी पूछा कि पंडित नेहरू ने तिब्बत को चीन का हिस्सा क्यों स्वीकारा। नेहरू ने बंगाल के बेरुबारी क्षेत्र के आधे हिस्से को पाकिस्तान को क्यों दे दिया और उन्होंने बिना सहमति कश्मीर में जनमत संग्रह की बात क्यों की। सोशल मीडिया में भी हमने देखा कि रील्स चल रही है और लोगों ने बकायदा ट्वीट करके रील्स के माध्यम से ये बताया है कि उन्हें कांग्रेस कार्यालय से और कांग्रेस के बड़े लोगों का मैसेज आया था कि यदि आप वर्ल्ड एआई समिट के खिलाफ ट्वीट करेंगे या कोई रील बनाएंगे तो आपको 25,000 रुपए, 50,000 रुपए, 1.5 लाख तक आपको पैसा दिया जाएगा। अनेकों ऐसे उदाहरण हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं और ये ऑथेंटिक है। तो ये जो राहुल गांधी का पूरा एक प्रिपेयर्डनेस था भारतवर्ष को नीचा दिखाने में, ऐसा लगता है कि बीजेपी अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। बीजेपी न सिर्फ कांग्रेस के मौजूदा प्रदर्शन को लेकर सवाल उठाती नजर आई बल्कि पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का नाम लेकर सीधे सीधे कांग्रेस की इंटेंट पर भी सवाल खड़े किए। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दरअसल कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत उनकी ऐतिहासिक विरासत है और उस पर निशाना साधकर बीजेपी कांग्रेस के मॉरल ग्राउंड पर डेंट करना चाहती है। यहां पर नेहरू की गलतियों को उजागर कर बीजेपी मजबूत हो रही है। बीजेपी खुद एक ऐसी पार्टी के तौर पर पेश करती है कि उस वक्त की ऐतिहासिक भूल को आज की सरकार सुधार रही है। बीजेपी के इस काउंटर को विपक्ष के हमलों की काट के तौर पर देखा जा सकता है। दरअसल संबित पात्रा को यहां पर मौका कांग्रेस ने ही दे दिया। एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से शर्टलेस प्रोटेस्ट किया उसके चलते बीजेपी का इस तरीके से हमला बोलना सियासत के केंद्र में आया। लेकिन कांग्रेस से जुड़े कई नेता इस कदम से नाखुश नजर आए।
यही वजह है कि आज जब संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो उनका होमवर्क पूरा था। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हुए और क्या कुछ कहा वो भी समझिए। 1958 में ओमान के सुल्तान ने ग्वादर पोर्ट भारत को सौंपने की पेशकश की, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया। आज ग्वादर पोर्ट चीन और पाकिस्तान के लिए स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। फिर संबित पात्रा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा यह समझना जरूरी है कि क्या उस समय किसी बड़े फायदे या बाहरी प्रभाव के चलते ऐसे कदम उठाए गए। इस समय की कोई भी सियासी जंग सिर्फ जुबानी नहीं, बल्कि ये लड़ाई सोशल मीडिया पर भी दिखी। सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट और रील्स वायरल हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस ऑफिस की तरफ से एआई इंपैक्ट समिट के खिलाफ पोस्ट या रील बनाने पर 25,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक देने के संदेश भेजे गए। ऐसे कई एग्जाम्पल्स और स्क्रीनशॉट सार्वजनिक तौर पर शेयर किए गए, लेकिन वार पलटवार का सिलसिला फिलहाल थमा नहीं और कांग्रेस ने भी हमला बोलते हुए कई सवाल उठा दिए। शायद तभी ये नवरत्न कंपनियां हो गई। आज आईआईटी, आज आईआईएम, एम्स जैसे संस्थाएं अगर भारत में हैं तो कहीं ना कहीं वो उसका सबसे बड़ा अगर योगदान है तो वो आदरणीय पंडित जी के लिए है। असल में दिल्ली के भारत मंडपम में एआई इंपैक्ट समिट का आयोजन हुआ और इस दौरान 20 फरवरी को इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस समिट में भारत और अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। इस प्रदर्शन की तस्वीरों ने राजनीति में भूचाल लाने का काम किया, जिसमें 10 से ज्यादा कार्यकर्ता हाथ में सफेद रंग की टी शर्ट लिए हुए थे और वो सभी शर्टलेस थे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रोटेस्ट के बाद उसी शाम को बीजेपी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। राजधानी दिल्ली में राहुल गांधी के आवास के बाहर प्रोटेस्ट किया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस दौरान नारेबाजी की। काफी हो हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि पहले प्रदर्शन, फिर हिरासत की जंग और अब सियासी विरासत इस पूरे मामले में नजर आने लगी।